नमस्कार दोस्तों, आज 8 अगस्त 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोना भाई साहब के पास। ये कौन सी पैकिंग आई जी? ऐसी सी छोटी पैकिंग आ जाए महंगे माल में तो कोई दिक्कत भी नहीं आ जी, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा रेट हो जाता है वो बड़ा कट्टा नहीं बेच सकते, छोटा माल ले जाते हैं, और जिनके पास घर काफ़ी लागत है वो भी इसको ले जाएंगे। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट रही, कहाँ कहाँ के माल आए। चलिए जान लेंगे कहाँ कहाँ के मेहमान आए आज भाई साहब के पास। भाऊ जी नमस्कार जी। राम राम जी भाऊ जी। राम राम जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, बढ़िया। क्या बात, आज बिल्कुल ही खाली मैदान होया पड़ा जी? नहीं, मैदान खाली है। 18 गट्टे एक आए थे भाई साहब के। कहाँ से जी? अच्छा, यमुनानगर जिला अपना। या गाँव कौन सा जी? बकतपुर। अच्छा जी, वहाँ से आए थे 18 गट्टे भौजी के आए थे। पंजाब? ये तो पहले भी आते थे अपने ही। हाँ वो है। आपने वो छत पे अब तक रखा कर नीचे उतार दिया वो? स्टोर में। अच्छा जी, अच्छा। आपको याद है इनकी छत पे लहसुन बड़ा था? इनकी तो पूरी दोनों छतें भरी पड़ी थी जी। बड़ा हाँ जी, हाँ 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 जी। गजनी वाले से ना जी। हाँ जी, हाँ जी। चाय पीती सी थोड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आज सिर्फ 6 गाड़ी है। एक कैंटर पंजाब का था, पड़ोसियों पे था, तो वहाँ से अच्छा जी अपने पास आए। और बाकी टोटल 5-6 गाड़ी है, कोई ज़्यादा माल नहीं है। और ये भाई साहब जी? ये भाजी आए हैं राजस्थान झालावाड़ से। अच्छा जी। ये आए हैं अपना वही शंकर सुपर लहसुन। अच्छा। सुपर शंकर लहसुन लेना बीज के लिए जी। कल भी मेरे से कम 6-7 किसान आए थे। अच्छा। वो दोपहर बाद पहुँचे और वो लेके गए हैं 10 इकट्ठे। अच्छा जी। और आज भी तकरीबन 15-20 कट्टे मेरे मंदसौर पहुँचेंगे। अगर किसी भाई को अपने को राजस्थान में एमपी में माल चाहिए तो प्रतापगढ़ में आपको माल अवेलेबल मिल जाएगा। प्रतापगढ़ में मैं माल भेज रहा हूँ, तो वहाँ से आप माल ले सकते हो। ठीक है जी। सुपर शंकर, ठीक है जी। और कल मेरे पे रियावन सिल्वर भी आ जाएगा। किसी को रियावन सिल्वर चाहिए तो यहाँ से हम दे देंगे। ठीक है जी। और ये तो कोई जो माल अवेलेबल है या दे देंगे। आ जाइए भाव पे। गाड़ियाँ कितनी बताइए? 5-6 गाड़ियाँ हैं और भाव की सिचुएशन ये है सर, बढ़िया स्पीड से ऊपर जा रहा है। प्रोडक्शन मंडियाँ आज खुलियाँ, उसमें 2-3 दिन के लिए बंद है। कारण? कोई ना कोई फंक्शन ही है जी। अच्छा जी। जो भी उनके वहाँ के लोकल फंक्शन, यहाँ मंडी बंद नहीं है। अच्छा। प्रोडक्शन मंडियों में छुट्टी है। एमपी और राजस्थान वगैरह जी? हाँ, कुछ इलाकों का राजस्थान होगा, बाकी तो एमपी में तो है ही है। अच्छा जी। तो उससे भी फ़र्क तो है ही है। बाकी डिमांडें निकल रही हैं। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे 2 मैटर काम कर गए। एक तो सावन ख़त्म हो रहा है, डिमांड निकलनी चालू हो चुकी। 4 महीने अब डिमांडें बम्पर रहेंगी, जिसमें बिजाई की भी डिमांड चलनी है। जैसे ठंडक बढ़ेगी, बारिशें ख़त्म होंगी या बारिशें हो रही हैं, उसमें भी डिमांडें निकलती हैं लहसुन की। सबसे मेन कारण जो अभी एकदम से उछाल का है वो है चाइना का बंद होना। जो चोरी छुपे आ रहा था, उस पर जब पकड़ धकड़ हुई, 8-10 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और 1 नंबर वाले आराम से नहीं छूट रहे, तो वो एक बहुत मुख्य कारण रहा कि किसानों को, व्यापारियों को ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है जी। अब वो एक टेंशन फ्री थोड़ा आराम से माल बेच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण रहा। और एक और मुद्दा है भाई साहब, दोबारा उसको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब बिजाई का टाइम आ रहा है। हमारे को अपना गौमूत्र और गोबर का मिश्रण, वो वही ड्रम नहीं लिए ले लो। आपके गांव में कोई ना कोई कर ही रहा है, उस हर इलाके में कुछ लोग कर रहे हैं। तो गौमूत्र और गोबर का मिश्रण ड्रमों में, ढक्कन वाले ड्रमों में इकट्ठा करके रखो। 15 दिन बाद वो ड्रमों को अपने खेतों में डालो। ठीक है जी। ये साइकिल बना लो। आप लोग अगली फसलों में याद करेंगे। जैसे भाई साहब से बात हो रही थी
इनके इलाके में 1 बीघे में 7 कुंटल निकला माल। 5 भी निकला है। 5 कुंटल भी निकला, बताओ आप। किसी किसान के 1 बीघे में 5 कुंटल निकलेगा, वो बेचारा क्या करेगा? ये तो और किले का पैसों- 1 एकड़ का 25 क्विंटल बैठ गया जी सारा। 25 कुंटल एकड़ में आ रहा है। 5 बीघे का 1 एकड़ हो गया ना जी। हाँ, 5 बीघे का 1 एकड़ हो गया। और हमारे हरियाणा में 80 क्विंटल नहीं कट रहा जी। 70 लगा लो, 75 लगा लो, तो 3 गुना। अब आप बताएं 1 एकड़ में कहाँ 25 कुंटल, कहाँ 75 कुंटल? तो ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? कोई हरियाणा वाले अपनी ज़मीनों को अमृत नहीं पिला दे। उन्होंने आज भी खेती को उसी हिसाब से ढाला हुआ है जहाँ नेचुरल चीज़ें वो ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। हम हर चीज़, अब राजस्थान में कुछ तो देखो कमी बनाओ पैसे की, ठीक है जी, हर एक पे गोधन नहीं है, और है तो ज्ञान की कमी या आलस कह लो। ज्ञान भी है तो आलस कह लो। अगर हमारे पास गोधन है, फ्री में वेस्ट हो रहा है, वो बेकार में वेस्ट हो रहा है, गौमूत्र बह जाता है, गोबर हम उठा के ऊपरों में लगाने के काम कर लेते हैं। ठीक है जी। जबकि सर अगर हम इसको रोक लेते हैं, इसको ड्रमों में इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसने ऑक्सीजन मिलेगी ज़मीन को इससे। ठीक है जी। ये ज़मीनें दोबारा पनप जाएंगी, नहीं तो ये धीरे धीरे बंजर हो रही हैं। ये एकदम से 5 कुंटल पे नहीं आया बीघा, ठीक है जी। या 1 एकड़ में 25 कुंटल एकदम से नहीं आया। पहले ये भी 80 कुंटल 70 कुंटल की फसल निकालते थे। सही कह रहा हूँ भाई साहब? ये एकदम से जो कमी आई, और ये तो है नहीं यहाँ पे आके रुकेगी, ये 25 के बाद ये 20 कुंटल पे आने वाले हो आप। तो जिसके फसल 1 एकड़ में 20-25 कुंटल निकल रही है, वो क्यों लगाएगा फसल? और धीरे धीरे आप लोग ये ज़मीनें बंजर समझ के बेचेंगे। ठीक है जी। ज़मीन कहाँ से लाओगे? कहते हैं ना, अब कलयुग चल रहा है, इसमें 2 ही चीज़ों की कीमत है, एक ज़मीन की, एक कमीन की। तो कमीन तो हर घर में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, ज़मीन नहीं मिलेगी। आपने एक बार ज़मीन बेच दी तो अपना घर बार छोड़ के कहीं दूर जंगलों में जाके लेनी पड़ेगी। अब वो भी नहीं रहे। पहले ज़मीन हो गई, बेची और आगे जाके ले ली, अब तो वो भी नहीं रही। तो भाई साहब अपनी ज़मीनों को बचा लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप एनर्जाइज करो, और साइंस है इसमें, कुछ भी मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट बता रहे हैं ये चीज़। आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है, उसको यूज़ कर लो। ये 200 रुपये। कमीन किसको बोलते हैं जी? एक तो जमीन हो गई, कमीन। सर कमीन ये वो शब्द है, एक मुहावरा था तो मैंने ज़मीन और कमीन का बोला। कमीन हर वो आदमी है जो समाज के भले के लिए खड़ा नहीं होता। कमीन वो हर आदमी है जो साथ बैठे को धोखा देता है। कमीन हर वो आदमी है जो अपनी थाली में रोटी चाहता है और दूसरे की थाली में रोटी नहीं चाहता। ठीक है, मैं भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल बढ़िया कही जी। ठीक है, कमीन हर वो आदमी जो अपना भला चाहेगा सिर्फ। जो चाहता है कि मेरी रोटी में तो माल भरा पड़ा हो और सामने वाला भूखा मर जाए, उसकी रोटी खाली रहे, ठीक है जी। उसकी थाली खाली रहे। ठीक है जी। तो सर यही कमीन की परिभाषा है। अच्छा और वो हर जगह मिलता है, गरीबों में भी मिलता है, अमीरों में भी मिलता है, और घर में हर भी, जात में मिलता है, घर में भी मिलता है। हर जात में मिलेगा वो, ठीक है जी। है ना जी? उसकी आदत कमीन। आदमी कमीन नहीं, उसकी आदत कमीन होती है। सर जो ऊपर वाले से विमुख हुआ, जिसके अंदर की आत्मा मर गई, वो कमीन है। ठीक है, जिसके अंदर इंसानियत मर गई, वो कमीन है। ठीक है जी। तो साहब इंसानियत जिंदा रखो। आप जिस भी धर्म के हैं, अपना धर्म जिंदा रखो। और धर्म कभी किताबों से जिंदा नहीं होता, ठीक है, कभी कट्टरता से जिंदा नहीं होता। धर्म वहाँ जिंदा होता है जब आप सोचेंगे कि आपके सामने वाला सुखी रहे। आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार है, उसमें पैसा नहीं है, तो उसकी बीमारी के लिए तो आप जाके दे आओ उसको पैसा। धर्म तब जिंदा रहेगा जब आप खाना खा रहे हो, आपका पड़ोसी भूखा हो, आप खड़े हो, नहीं तू भी खा,
तब धर्म जिंदा रहेगा। ठीक है जी। कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो ये नरसंहार हो रहा है, ये इतनी दुनिया मर रही है, भाई साहब ये धर्म जिंदा नहीं है, ये तो धर्म मर रहा है। कोई भी धर्म हो, यहाँ इंसानियत मर रही है, धर्म मर रहा है। ठीक है जी। और इसका हैजाना हम ही सबको भोगना पड़ेगा। वो आप ये देख लें, जब जब इंसान विमुख हुआ है इंसानियत से, वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। ठीक है जी। और उस प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक पाया, औकात ही नहीं है। ठीक है जी। और ये आप लिखना, देख लेना, बहुत ही जल्दी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी भयंकर आएंगी, आप और हम एक दूसरे को क्या काटेंगे। वो एक तरफ से सुपड़ा साफ करता, ठीक है जी। उसमें सभी पिस जाते हैं। वो कहते हैं भाई परेशान हो रहे हो, आ जाओ। यानी गेहूं की गेल सुरसरी भी पिसती है, और सब गेहूं पिसेंगे। और गेहूं के साथ जो है घास को भी पानी आ जाता है। सब पिसेंगे। लोग जो फैला रहे हैं कि जी हिंदू कट रहे हैं, भाई तो गलती में आप सभी कट रहे हैं। भीड़ का कोई जात पात नहीं है। ठीक है जी। भीड़ तो पूछ ही नहीं दी, भीड़ तो पूछ ही नहीं दी। वहाँ तो अराजकता फैली हुई है। भीड़ तो पूछ ही नहीं दी कि तुम हिंदू है, तुम मुसलमान हो। वो तो एक तरफ से जिसका काटे सामान जा रहे आगे आ गया उसी का लूट रही है। हैं, उसी को लूट रहे हो। मेरे को बताओ, इतने शोरूम लूटे गए, उनमें किसी ने पूछा है शोरूम हिंदू का था या मुस्लिम का? अगर सिर्फ हिंदू ही कट रहे होते, मुसलमान देश छोड़ के तो भाग रहे हैं वहाँ पे। ठीक है जी। मैं बार बार बोलता हूँ, धर्म कोई बुरा नहीं, लोग बुरे हैं। जहाँ इंसानियत मर गई वो बंदा बुरा, जिसकी इंसानियत मर गई। ठीक है। तो पहले रेट की बात कर लें जी बाबू जी, फिर लोग गालियां देंगे भी आप तो प्रवचन में लग गए। रेट बता दो जी। रेट भाई साहब ये समझ लो आप, 150 से लेके 250 रुपये पे भाव आ गए। आज कुछ बड़ा बिल्कुल बड़ा है, मैं बता रहा हूँ। 150 से 250 पे भाव आ गए, देसी माल हो गए। कल एक एमपी वालों का कमेंट का, एमपी वालों के बारे में बोलते ही नहीं, एमपी के रेट बताएगा। एमपी में बोला, और ये साईं एमपी का है, देखो लिखा हुआ है उस पर एमपी। अच्छा जी। ये भोला पे एमपी लिखा हुआ है, साईं पे एमपी लिखा हुआ है। अच्छा जी। लो जी भाई साहब, आप कह रहे थे बोलते नहीं, अब एक बार रेट बता दो एमपी के। 150 से 250 का भाव एमपी, राजस्थान, यूपी का 120 से लेके 180 200 है। तो इन मालों के ये रेट है। और 150 से 250 300 तक का रेट हो गया हिमाचल का। ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिमाचल को बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा कह के हिमाचल बेच लो। ठीक है जी। बहुत बढ़िया भाव मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा कह के हिमाचल बेचो। अच्छा जी। कश्मीर भी 150 से लेके 250 का 250 का भाव है कश्मीर भी। ठीक है जी। आपको निकालना चाहिए इसमें कश्मीर। अभी आपने थोड़ी देर पहले शुरू में बोला था कि मार्केट स्टेबल हुई दोबारा और मार्केट में डिमांड है। ये डिमांड खाने में जा रही, अगर लेके भी इसने ले लिया उसने ले लिया, डीलर की ये एक्चुअल डिमांड निकली हुई है। एक तो अभी खा के डकार गए, एक है कि स्टॉक कर लिया, ले लिया, इधर से ले लिया उधर। जो डिमांड है ना, वो हाँ निकलते हमेशा प्रोडक्शन मंडियों में। प्रोडक्शन मंडियों में आप स्टॉक की डिमांडें ज़्यादा निकलती है जब माहौल बन रहा होता है। और जैसे वहाँ पे 40% स्टॉक में जा रहा होगा तो 60% खाने में जा रहा होगा। लेकिन सेलिंग मंडियाँ, उसमें 100 में से 100% सेल हो रहा है जो कि एक्चुअल डिमांड में जा रहा है, यानी मुंह में जा रहा है जो कि। हाँ, जैसे दिल्ली में माल बिक रहा है, सारा खाने में जा रहा है। हाँ, वो खाने में जा रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए ये ओरिजिनल डिमांड है, ये तेज़ी ओरिजिनल तेज़ी है, किसी की बनाई हुई तेज़ी नहीं है। इस समय जो लोग खाने के लिए मांग रहे, तो उनको खिलाना हक बनता है, देना बेचना नहीं। आप उस हक पे ना भी जाएं, लेकिन आपको अपने को बचाने का हक बनता है कि अच्छा रेट मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा कह के निकालिए। अच्छा। कम रेट नहीं है। हालांकि इसे 300 जाना है, फिर पता है। रुकवा दो, फिर रुकेगा। सर सुनो, आप अभी बेचेंगे, जब आगे थोड़ा बहुत उठापटक होगी तब ले लेना ना। होएगी फिर दोबारा। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है जी। अगर वन में तेजी हम समझ लें तो लहसुन तो 600 पे जाना चाहिए। अभी तो दिन बहुत पड़े हैं, ठीक है जी। तो 5 महीने पड़ा, लहसुन 600 हो जाना चाहिए। तो सर उठापटक वाला साल है, उठापटक चलती रहेगी, वन में तेज़ी नहीं आएगी। अभी जो तेज़ी चल रही है, ये तेज़ी हमने महीना पहले बता दिया था, जब लोग घबराए हुए थे
कि 50 रुपये का जंप आएगा, वो 50 का जंप हो गया, अच्छा जी। या 5-10 की और कसर है वो हो जाएगा, फिर एक स्टेबल होगी मार्केट। अपना धीरे धीरे जब लग रहा है अच्छी डिमांड निकल रही है, आड़ती मुंह से बोला माल भेजो, थोड़ा माल निकालो, फिर जब वो कह रहा है भाई रुक जा, अभी बिक्री कम है, तब खरीद लो माल, ठीक है जी। फिर बेचो। ऐसा आपको मौका मिल रहा है। ये व्यापारियों का साल है, व्यापार करने का साल है। ऐसा कई बार मौका मिला और 2-3 बार और मौका मिलेगा आपको। और कुछ बोलते हैं कि व्यापारी भी, हमको तो माल ही नहीं मिला शुरू से, व्यापारियों के हाथ में माल ही नहीं है। भाई साहब जो शुरू से मध्य में रहे तो उनके हाथ में माल कैसे रहेगा, बताइए आप। यानी वो जो शुरू से रहे इस चक्कर में कि लहसुन वही 50-60 में मिल जाएगा, ले लेंगे, तो होना ही नहीं था ना। कैसे होता? लहसुन कुछ इलाकों में डेढ़ा था, कुछ इलाकों में पूरा था। उसके बाद जो फसलें ख़राब हुई, जो गर्मी में माल ख़राब हुए, उससे इम्बैलेंस बन गया। वो तो चलना ही था, पता था गर्मी बहुत तेज़ पड़नी है, उससे दिक्कत आई, प्याज में दिक्कत आई, हर फसल में। ठीक है हम तो प्याज और लहसुन को जानते हैं, लेकिन हर फसल में दिक्कत आई। यानी उसको मान रहे हो भी शुरू में 50-60 रुपए ले लिया और लास्ट में बेचे, ऐसा माल चाह रहे थे वो। यानी बीच में जो खरीदना बेचना इस झंझट जबकि से। अगर ये बीच में खरीदना बेचना कर लेते, अभी तक तो अच्छा खासा मुनाफा करके अंदर होता और उस मुनाफे का जुआ खेल रहे होते। ठीक है जी। और कई लोगों ने किया है ऐसा जी। अभी भी मौका है, जिनके पास लिए हैं तो एक बार मार्केट है जैसे डिमांड। थोड़ा थोड़ा बेचते रहो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहने पे सारा बेच लो, लेकिन भाई साहब यहाँ पे 300 कट्टा है, 50 कट्टा, 80 कट्टा, 100 कट्टा निकालो, फिर आगे डाउन आएगा फिर ले लेना। ठीक है जी। 150 कट्टा निकालो, 200 निकाल लो, फिर आगे डाउन आए ले लेना ना। ठीक है जी। अप डाउन आते आते 300 पे जाएगी मार्केट, ठीक है जी। इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अप डाउन आते आते ऊपर नीचे चलते चलते जाएगी। ठीक है जी। जी आज भी मार्केट में डिमांड पूरी है जी। नहीं, डिमांड में कमी नहीं है सर। अच्छा, ये छोटी पैकिंग कैसी करी, ये तो बता दो जी। ये चाचे का ही माल है, वो कोई कट्टा आधा रह गया होगा तो इतना ही माल होगा तो वो पैक करके ले आए। कि तो जी छा गया जी, पूरे दिल्ली में चाचा छा गया जी। दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। चाइना में। मेरे को कल इराक से फ़ोन था, हाँ। ईरान से, कि भाई साहब बोले लहसुन की वीडियो भेजिए, इस वाले लहसुन की बहुत बेहतरीन लहसुन है ईरान से। ईरान से। और कई लोग कहते हैं कि ये बातें पेलता है। ताऊ घुमा ईरान भी मौका है तेरे लिए, तो लाद गड्डी एक उधर से उधर। सारे वैरायटी से कई लोग होंगे कह रहे होंगे बातें पेलता है, ये सर क्या लिखा है, ईरान लिखा है। हाँ। ये वॉइस कॉल भेजा था, तो ये मैंने इनका लहसुन पलटवा के, ठीक है जी। ये वहाँ गया ईरान, ईरान तक आपका माल देखा जा रहा है, और इन वर्ल्ड के कई इलाकों में, कई हिस्सों में देखा जाता है। तो आप दिल्ली दिल्ली कह रहे तो पूरे विश्व में छा गए। पूरे वर्ल्ड में छा गए। चाचा चाचा छोटा है पर काम बड़े तगड़े हैं। ये उन्हीं को, ईरान वालों को भेजा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ऐसे कई जगह से, कनाडा से फ़ोन आता है मेरे को, कई जगह से फ़ोन आता है, जो कि बहुत अच्छा तारीफ़ भी कहते हैं और सुनते हैं। कई तो ऐसे हैं जो फ़ोन कहते हैं हमारे यहाँ लहसुन से लेना देना ही नहीं कुछ है, लेकिन आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा लगता है, बात करने का तरीका अच्छा लगता है, तो सुनते हैं हम। ठीक है। सुनने के लिए फ़ोन करते हैं। अब ये साहब लाए, भाई साहब ये क्यों ले आए? ये क्या चीज़ जी? आजकल अरे वो तो मेहरबानी। अच्छा जी, आप मिठाई लाए लेकिन- जी। वाह जी। ये हमारे वहाँ की फेमस चीज है। हाँ, क्या चीज़ है? खैनी, खैनी। दूध में डाल के जो खाते हैं वही ना मिठाई है। मिठाई टाइप। अरे खोल दो भी, देख लें, इतने बंदे और ये हैं सबको- कैमरे पर भी देख सबको लें, राजस्थान का खिलाते यहीं से हैं। दर्शन कर लेंगे। तो खाली बातें चल रही जी। हाँ, हर एक जगह की फेमस चीज़ होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर पीने का भुक्खा नहीं रहना साहब। ठीक है जी। प्यार होता है। हाँ, प्यार है प्यार जी। वाली बात है जी। आय हाय, ये फिरनी। भाई सब लाए हैं जी, फिरनी है। फिरनी। वाह जी वाह, लो वाह जी वाह। राणा जी, लो जी, लो पहले आप लो, लो आप लो। लो जी, ताऊ को दो, ताऊ चक जा। अब तो सारे ये वर्ल्ड में फेमस राजस्थान है की जी। मिठाई है चाचा, उठाओ। खा लो जी, खा लो जी। वाकई जबरदस्त है ये। तो हमारे यहाँ तीजों का मेन तोहफा है जी। हाँ, तीजों के त्योहार पे घेवर और फिरनी बोलते हैं उसको, घेवर और फिरनी।
ठीक है जी, घेवर फिर नहीं बोलते हैं, तिज्जों पे चलती है जी। उठाओ दादा जी। कोई नहीं मैं बिठाऊंगा, लो, फिर लो, मैं बोल लूंगा कैसे बाद में। लो जी, थोड़ा सा लेंगे जी। लो भाई साहब। तो कोई किसानों के लिए धन्यवाद भाई साहब का, आपने यहाँ बैठ तो के आप हमारे मैसेज क्या छोड़ना जी? सर ये टाइम है, इसमें माल को थोड़ा थोड़ा करके निकालना चाहिए। ठीक है जी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप माल निकालिए और आगे फिर जब डाउन आएगा तब ले लेना। ठीक है जी। मतलब कि रकम अंदर करो, कमाई अंदर करो, रिस्क जो खेलना है थोड़ा वो खेलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खेलना है। ठीक है। थोड़ा रुक के खेल लेना। कभी समय मिलेकर आज दिन में या रात को सोते या सुबह में 1 मिनट के लिए कमेंट पढ़ो। कमेंट बहुत आते हैं, वो क्या क्या पूछते हैं, उनके सवाल जवाब दे करो जी। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। वो क्या बोलते हैं जी, क्या कह रहे हैं, पूछने चाहते हैं जी लोग। आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। कल का दिन नहीं पढ़ा होगा, मेरे याद नहीं रहते जी, आते आते मैं तो तारीख भूल जाता हूँ, कई बार तारीख ही उल्टी बोल देता और हूँ। सब पे मेरे टिक लगे होते हैं, थंब के टिक लगते हैं। जो कमेंट पढ़ देता हूँ टिक लगते हैं। ठीक है जी। कल 92 कमेंट तक तो मैंने पढ़े थे, उसके बाद मैं थोड़ा उलझ गया था किसी काम में और रात को फिर 11 बजे घर पहुँचा। ठीक है जी। नहीं तो सारे कमेंट पढ़ता हूँ सर। ठीक है जी, आप देख ले करो जी क्या क्वेश्चन है। नहीं, मेरे तो खाई रोटी नहीं याद रहती, भी सुबह में क्या खाया और रात में क्या लो खाया। यार, अभी लो, अभी जवाब दे देते हैं। क्या देर लग रही है? मिठाई जब तक मुंह से नीचे उतरेगी तब तक हम कमेंट पढ़ देते हैं। और बोलो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि काफ़ी बंदे पूछते हैं, मेरे तो दिमाग में नहीं रहते जी। यार तो खाली बैठे, काम तो धंधा तो कोई है नहीं। चलो जी, खाली भी आप ही ने बैठाए जी, आप ही ने। अब तो ताऊ के अपने खेतों के अखरोट चल जाएंगे वहाँ, अखरोट और बादाम हिमाचल में। अखरोट निकलने वाला चाचा? अखरोट बड़ा जबरदस्त निकलता है जी इनके इलाके का। अच्छा। पत्थर अखरोट है जी, बिल्कुल बड़ा मीठा अखरोट, और बादाम भी निकलते हैं इनके इलाके में। अच्छा। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात है इनके इलाके का राजमा खाना जी, कभी इनके इलाके का राजमा। 169 कमेंट है जी, 37,000 लोग देख चुके हैं हाँ जी। अभी तक, कल वाला इंटरव्यू। और इसमें ये देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये सब पे टिक लगा हुआ है सर। अच्छा जी। जो मैं पढ़ रहा हूँ उन पे टिक लगा हुआ है, जो नहीं पढ़ा उस पर टिक नहीं लगा था। ठीक है जी। अब इन्होंने एक ने पूछा है, सुनील हलन, कि खुदाना जी राम राम, आज का वीडियो देख के अच्छा लगा और इस वीडियो से वीडियो में आपने जो बात कही कि कई किसान ऐसे भी जिन पे सिर्फ 10-15 कट्टे ही है, क्या आपने एकदम सही कही। मैं छोटा किसान हूँ और सिर्फ 20 कट्टे में ही मैं पूरा परिवार चलाता हूँ और उसी में बीज भी रखना पड़ता है। बताओ जी। जैसा ये कमेंट है, 20 कट्टे में बीज भी रखना और पूरा परिवार भी चलाना। है। अब यहाँ बताएं कि जो 2000 कट्टे, 5000 कट्टे, 3000 कट्टे वाले हैं, अगर वो सिर्फ अपनी गेम खेलने के चक्कर में कभी भी मार्केट्स अप डाउन करवा देते हैं, वहाँ ऐसा कोई छोटा आदमी फंस जाता है तो सर ले दे के बद्दुआ तो आपको ही लगेगा। ठीक है। तो इसलिए कहा गया स्पीड जितनी रखो, लेकिन ज़मीन, आप आदमी जितना तेज़ दौड़ो, जितना हवा में उड़ो, निगाह ज़मीन पे होनी चाहिए। ठीक है जी। जब निगाह आपकी ज़मीन पे होगी तो आपको याद रहेगा कि आप भी कभी ज़मीन पे थे। ठीक है जी। आज उड़ रहे होंगे लेकिन कभी ना कभी आप भी ज़मीन पे रहे होंगे, और अगर कभी नहीं रहे, कभी रहे नहीं, आपने ज़मीन देखी नहीं, तो भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने कभी ज़मीन नहीं देखी। लेकिन ध्यान रखना, उतरना फिर ज़मीन पे ही पड़ेगा। ठीक है जी। है ना, तो ज़मीन को नहीं भूलिए। और फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आप कहोगे कमीन का क्या मतलब है। बाकी तो वैसे कमेंट पढ़े, अब ये फ़ोन ही नहीं छोड़ते यार, क्या कमेंट पढ़ूंगा मैं। चलिए, धन्यवाद। 15 तो सारे फ़ोन होते हैं। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। नमस्कार जी।